हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैंने आपको अस्तर वाली ट्राउज़र की कटिंग बतानी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये मेरी फैब्रिक है जिसे मैंने डबल फोल्ड किया है। तो हमने हमेशा 2.5 मीटर में या फिर 2 मीटर में अपनी ट्राउज़र को कट किया है। तो आज हम अपनी ट्राउज़र को आधी फैब्रिक में कट करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से अल्टर जो है ऊपर की साइड फैब्रिक उसे हम इक्वल कर लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींचकर, और अपनी साइड आपने फोल्डेड क्लॉथ को रखना है। एंड देन इस तरह से जो हमने स्केल से स्ट्रेट लाइनिंग खींची है उस पर हमने इस तरह से स्केल को रखना है, शेप पट्टी को, ताकि आपकी साइड से जो है वो उठे नहीं आपका ट्राउज़र। तो इसलिए हम ये वाली मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप मार्किंग कर लें, ऐसे स्केल को रखकर। ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। एंड देन हमने इंची टेप की हेल्प से इसकी आसन की मेज़रमेंट लेनी है। तो आपकी अकॉर्डिंग आप जहाँ पे मीन्स बेल बटन के पास अगर आप वेयर करते हैं अपनी ट्राउज़र को, तो आप इसकी जो आसन है वो आप 14.5 इंच पे ही उतारें, ताकि आपने वेयर करने में ट्राउज़र को खिंचाव ना महसूस हो, आपको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो मैंने इसकी क्रॉच को 14.5 इंच पे मार्किंग की है एंड लेंथ मैंने 37 इंच लिया है। प्लस हमने 3 इंच इसमें ऐड करना है फोल्डिंग के लिए। आपकी फैब्रिक अगर ना हो तो आप अलग से भी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लगाकर इसे ट्राउज़र को फोल्ड कर सकते हैं। तो इस साइड भी हमने सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि हमारी लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो। एंड गाइस, आपने अस्तर वाली ट्राउज़र को कट करना सीखना है तो बिल्कुल आप फुल्ली वीडियो को वॉच किया करें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें, जिससे कि आपका मेन पार्ट जो है वो छूट जाए, आपने कुछ समझ में ना आए। तो ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग को स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है, इस तरह से। तभी मैंने आपको बताया था कि इस साइड भी आप सेम एज इट इज़ मार्किंग करें, ताकि आपकी लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो। एंड देन अब हमने इंची टेप से थाई के मेजरमेंट को लगाना है। तो यहाँ से हम जहाँ पे लाइन खींचा था हमने अपनी स्केल से, वहाँ से हमने 13 इंचेस लेना है एंड 13 का हाफ़ करेंगे यहाँ से। ये देखें, इस तरह से आपने हाफ़ करना है तो 6.5 इंचेस आएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करें 6.5 इंचेस पे। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। एंड देन अब हमने इंची टेप को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे क्रॉच एरिया का 2 इंच पे मार्किंग करना है। क्रॉच के लिए शेप देनी है हमने। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब हम सारी मार्किंग को यहाँ से मेज़र करेंगे एंडिंग अपनी फैब्रिक तक। तो इस तरह से ये मेरी 7 इंचेस आई है, तो ऊपर से भी हम 7 इंचेस लेंगे। आप अपनी पूरी फैब्रिक को मेज़र करें, आपकी तरफ जितनी फैब्रिक हो वहाँ से आपने 7 इंचेस लेनी है। एंड इस तरह से आपने मार्किंग करना है नीचे तक, मीन्स ट्राउज़र की बॉटम तक आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 7 इंचेस पे। ये हमारी ट्राउज़र की सेंटर लाइन होगी, इसलिए हमने इसे इस तरह से मार्किंग किया है। एंड देन आपने स्केल से इसे इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है एंड सारी लाइनों को इस तरह से आपस में मिला देना है। तो ये हमारी ट्राउज़र की सेंटर लाइन हो गई। अब हमने यहाँ पे ये देखें 1 इंच की मार्किंग करनी है, ताकि आपका ट्राउज़र ऊपर खींचे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करेंगे। एंड देन हमने बॉटम की 6 इंचेस लेनी थी, तो यहाँ से हम इस तरफ मार्किंग करेंगे, 3 इंच को सेंटर लाइन पे रखेंगे एंड 6 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एंड शेप पट्टी लेकर हमने ये वाली मार्किंग को यहाँ मिलाना है। याद रखें, आप आखिरी वाली यहाँ पे मार्किंग मैं लगा रही हूँ। फर्स्ट वाली मार्किंग पे मैंने इस तरह से सेट कर कर इस तरह से हमने लाइनिंग खींच लेना है, ये देखें। एंड देन इस तरह से हमने स्केल को फोल्ड करते हुए मार्किंग को दोनों मिलाते हुए हमने पूरी अपनी मार्किंग यहाँ से इस तरह से खींच लेनी है हमने। यहाँ पे फोल्डिंग के टाइम हमने फैब्रिक कम ना हो, इसलिए यहाँ पे हम तिरछा हल्का सा मार्क करेंगे, ये देखें। ये वाली मार्क को हमने बिल्कुल एंडिंग तक इस तरह से स्केल से मिला लेना है, यहाँ तक, ये देखें। अब हमें क्या करना है, हमने अपनी कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ से हम पहले अनइक्वल फैब्रिक को हटा लेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे मेरी कमर थी 32 इंचेस, इसका हाफ़ करेंगे तो 16 इंचेस आएगा एंड उसमें हाफ़ करेंगे तो 8 इंचेस आएगा। तो हम 8 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। एंड प्लस हमने 2 इंच लेना है, ताकि हमारी बेल्ट में और स्टिचिंग में 2 इंच कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने हाफ इंचेस लेना है सेंटर लाइन से,
दोनों साइड, ताकि हमारी प्लेट जो है वो बिल्कुल इसमें इक्वल डले ट्राउज़र पे। एंड लेंथ इसकी प्लेट की 4 इंचेस लेनी है हमने यहाँ पे। एंड दोनों हाफ इंच पे जो हमने मार्किंग किया था उसको हम 4 इंच से मिला देंगे। ये वाली मार्किंग को पहले हम मिलाएंगे ताकि हमारी क्रॉच की शेप आए। ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से मिला लेनी है। एंड ये वाली मार्किंग को हमने यहाँ इस तरह से मिलाना है जो हमने हाफ इंचेस लिया था दोनों साइड। तो इस तरह से हमने प्लेट्स की भी इजीली मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे क्रॉच के लिए 1 इंच कॉर्नर से आप रखें या फिर इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। राउंड शेप आपने देना है यहाँ पे, ये देखें। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई है। तो आपने यहाँ से ये देखें इस तरह से कट कर यहाँ पे आपने एंडिंग तक इसे कट कर लेना है। तो मैं आपको कट करके भी बताऊंगी कि किस तरह से हमने अपने ट्राउज़र को कट करना है। इसमें हमने अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है, हमने बैक साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लेनी होती है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसे कट करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से कट करना है अपनी ट्राउज़र को। ये देखें, अपनी साइड से अभी हम ट्राउज़र को कट नहीं करेंगे, इस बात का आप ख्याल रखें। एंड यहाँ पे हमने मार्किंग लगानी है नोचिस। एंड यहाँ पे हमने अच्छे से नोचिस लगा लेना है। 4 फोल्डेड करके आपने हाफ इंचेस पे जो जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे आपने कट लगाना है एंड देन सेंटर पे कट लगाना है। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे कट करने के लिए। ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक सेट कर लिया। आप अच्छे से प्रेस करके इसे अपने फैब्रिक को सेट कर लें। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक सेट हो गई है। अब हम सारी लाइंस को आगे बढ़ाएंगे अपनी फैब्रिक पे। इस तरह से हमने सारी लाइन को स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है दूसरी फैब्रिक पर, इस तरह से। ये देखें, तो यहाँ पे हमने अपनी ट्राउज़र की 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है फैब्रिक बैक पार्ट में। तो यहाँ पे भी हम पोंचे के पास भी 2 इंच की मार्किंग करेंगे। एंड दोनों मार्किंग को शेप पट्टी से इस तरह से हमने मिला लेना है। तो इस तरह से मैंने शेप पट्टी से मिला लिया है लाइन। यहाँ पे भी हम हल्का सा तिरछा लेंगे, फैब्रिक को तिरछी मार्किंग करेंगे। ये देखें, ताकि हमने फोल्डिंग के टाइम पे पोंचा बिल्कुल हमारी फैब्रिक कम ना पड़े। तो यहाँ पे ये देखें, हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींचनी है। पिछली जो क्रॉच की हमारी फैब्रिक है वहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग खींचेंगे एंड यहाँ पे क्रॉच की शेप देंगे इस तरह से। एंड ये देखिए, अब हमने इसमें 3.5 इंचेस फैब्रिक को उठाकर लेना होता है, जो कि हमारी फैब्रिक बैठते टाइम नीचे डाउन ना हो हमारी ट्राउज़र। तो इसलिए हम इसे 3.5 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर इसे कट करते हैं। तो इस तरह से आपने तिरछी मार्क को इस तरह से मिला लेना है। आपकी ट्राउज़र जो है वहाँ से आपने इस तरह से तिरछा मिलाना है। एंड ये वाली लाइन को हमने पूरी स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है जो हमने अपनी क्रॉच एरिया के लिए खींची थी। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की बिल्कुल बैक पार्ट भी है वो मार्किंग हो गई है। यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक अपनी बैक पार्ट पे। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी परफेक्टली मार्किंग कर ली है बैक ट्राउज़र की भी। अब हम इसे सिंपली कट करेंगे। साइड से मैंने फोल्डिंग एरिया ही रखा है अपनी साइड। देन यहाँ से हमने इस तरह से कट करके इसे हटा लेना है। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने इस तरह से हाफ इंच यहाँ पे लिया है एंड इसे कट कर हम हटा लेंगे। तो इस तरह से सिंपली हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब हम अपनी साइड से इस तरह से इसे कट करेंगे यहाँ पे। एंड देन लास्ट में हमने ये वाली अपनी साइड जो हमने फोल्डेड एरिया रखा था उसे हम कट करेंगे यहाँ तक। ये देखें, तो पहले हम अपनी ट्राउज़र को इसलिए यहाँ से कट नहीं करते हैं क्योंकि हमने बैक साइड को कट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र को कट करें। यहाँ पे आपने नोचिस लगानी है एंड बैक साइड पे हमने जो यहाँ पे भी बॉटम के पास नोचिस लगानी है जो हमने मार्किंग की थी। एंड देन 1 इंचेस पे हमने यहाँ पे मार्क किया था उसे भी हमने कट कर लेना है, नोचिस लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने कम्प्लीटली अपनी ट्राउज़र की फ्रंट एंड बैक दोनों को कट कर लिया है। तो आप इस तरह से पहले अपनी ट्राउज़र की मेन फैब्रिक को कट करें या फिर अपने अस्तर को भी कट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने ईजिली अपनी ट्राउज़र की कटिंग की है। अब हम यहाँ पे सारी ट्राउज़र पे पिन अप कर लेंगे ताकि ये मेरा थोड़ा स्लिपरी फैब्रिक है तो मेरा फैब्रिक मूव ना हो। तो इसलिए मैंने इसे पिन अप कर लिया है। दोनों फैब्रिक हमारी इजीली कट हो गई हैं। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे।
तो ये देखें, इस तरह से मैंने सिंपली अपनी फैब्रिक को अस्तर पे भी रख लिया है। सिंपली अपनी फैब्रिक को रखकर हमने सेम एज इट इज़ इसे कट कर लेना है। इसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लेनी और हमने कोई इसमें मार्किंग भी नहीं करना है। तो आप इस तरह से इजीली अपनी अस्तर वाली ट्राउज़र को भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसका मैं आपके साथ स्टिचिंग भी शेयर करूँगी कि हमने इसे किस तरह से जोड़ना एंड स्टिच करना है। वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि हमने इसे किस तरह से स्टिच करना है कम्प्लीटली। तो इस तरह से हम अपनी ट्राउज़र को अस्तर पे भी कट कर लेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे हमने अपनी मेन फैब्रिक पे कट्स लगाए थे, वो इस वाली फैब्रिक पे भी हमने कट्स लगा लेना है ताकि हमने जोड़ने में इजी हो। ऊपर वाली फैब्रिक को भी हम इक्वल कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने अपनी इसकी बैक पार्ट को भी कट करना है ट्राउज़र की। तो हम इस ट्राउज़र पे इस तरह से मेंशन कर लेंगे कि ये फ्रंट पार्ट है हमारी ट्राउज़र की, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में अस्तर को जोड़ने में मेन फैब्रिक से। तो इस तरह से सिंपली सेम एज इट इज़ हमने अपनी बैक पार्ट को भी कटिंग करना है। तो इस तरह से मेरी फैब्रिक जो है वो कम पड़ रही थी, तो इससे भी मैंने लेंथ वाइज रखा है। पहले मैंने इसकी अस्तर वाली फैब्रिक को विड्थ वाइज रखा था, तो इसकी लेंथ नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने इसे लेंथ वाइज रखा है, मीन्स इस तरह से मैंने इसे सेट किया है। ये देखें, ताकि हमारी फैब्रिक पूरी आए। तो इस तरह से हम सिंपली इसे भी कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं लेनी। जितनी भी फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लेनी थी वो हमने पहले लेकर इसे कट कर लिया है मेन फैब्रिक को। तो सेम एज इट इज़ आपने इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी ट्राउज़र को कट कर लिया है। नीचे की साइड जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे भी हम कट कर लेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे इस पर भी हमने नोचेस लगाया है, बैक वाली पार्ट पे भी हम सेम नोचेस लगा लेंगे। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रंट एंड बैक दोनों ट्राउज़र के पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। ये देखें, ये हमारी बैक पार्ट है ट्राउज़र की, जिसे मैंने अस्तर के साथ कट किया है। एंड इस पे भी हम मेंशन कर लेंगे, ये मेरा बैक पार्ट है। बिफोर बैक एंड आफ्टर फ्रंट मैंने इसे मेंशन कर लिया है इस पे। तो इस तरह से अस्तर वाली ट्राउज़र की फुल्ली कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। तो गाइस, आप सब कुछ अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।